जो रिकॉर्डिंग है वो आपको YouTube पे मिल जाएगी। और YouTube के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो का फायदा उठा रहे हैं। अभी जो भी पिछले सेशंस हुए, बहुत सारे लोगों ने देखा और उसका बहुत सारा कमेंट किया मुझे। कई सारे लोगों ने कमेंट किया मुझे कि सर 360 डे क्लेम कैसे करेंगे, या फिर ये टरबाइन एक्स्ट्रा कैसे करना है, इसके लिए क्या लगेगा। तो मुझे लगा कि आज का सेशन भी हो जाए, और जो जो यहाँ पे जुड़ते हैं वो भी, और जो यूट्यूब पे देखते हैं उनके लिए भी हो जाएगा। तो जो भी लोग नहीं आ पाए, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपको अपना स्पाइडर रिवॉर्ड कैसे क्लेम करना है, एंड जो आपने अपने पॉलीगॉन के एलजीएनएस को 360 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में स्टेक किया हुआ है, वहां से अपना आ, जो अनस्टेक वेस्ट है यानी प्रिंसिपल है उसको कैसे करना है, जो आपका क्लेम इंटरेस्ट है उसको कैसे करना है, और टर्बाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है उसको कैसे करना है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए मैं चलता हूं। और उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, मैं अगर बात करूं तो एक छोटा सा अपडेट है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और जो भी अपडेट आते हैं दोस्तों, कहाँ से आते हैं या आप सभी को पता है, एक्सेंडल से आते हैं जो भी अपडेट आते हैं। तो यहाँ पे ये अपडेट है, आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा जो प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। जो प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्स हैंडल पे दिया हुआ है ओरिजिन न्यूज करके। तो इसको क्लियर तरीके से समझने के लिए मैंने इसको चैट जीपीटी पे किया हुआ है हिंदी में। तो चैट जीपीटी पे जाके हम लोग ये भी देख लेंगे कि ये कैसे, क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज क्या है। हाँ, यहाँ पे इसको मैंने, ये रहा। तो अपना जो प्राइस एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड हुआ सक्रिय, यानी कि ये एक्टिवेट हो चुका है, चालू हो चुका है। ओरिजिन इकोसिस्टम के सदस्यों के लिए ओरिजिन टीम ने घोषणा की है कि एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड अब पूरी तरीके से स्थापित हो गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है, और आधिकारिक रूप से संचालन ऑपरेशन शुरू हो चुका है। टीम के अनुसार इस फंड का उद्देश्य एलजीएनएस इकोसिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता, स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी और वैल्यू सपोर्ट को मजबूत करता है। ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी की अगर बात की जाए, तो ओरिजिन का कहना है कि इस फंड का संचालन पूरी तरह ब्लॉकचेन पर पारदर्शी, यानी कि ट्रांसपेरेंट रहेगा, ताकि कोई भी इसके लेन देन और गतिविधियों को ऑन चेन देख सके। प्राइस प्रोटेक्शन फंड मेन एड्रेस ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता भी हूं कि ये आपका जो एड्रेस दिया हुआ है, प्राइस प्रोटेक्शन फंड मेन एड्रेस है। अब वहां पे सेकंड दिया हुआ है पॉलीगॉन एलजीएनएस ऑपरेशनल एड्रेस, ये दिया हुआ है। और ये सारा जो है एक्सप्लोर किया जा सकता है ब्लॉकचेन में। पॉलीगॉन एलजीएनएस ऑपरेशनल एड्रेस टू, है ना। और उसके बाद अनोबीज चेन एलजीएनएस ऑपरेशन, यानी ये जो है, जो प्राइस प्रोटेक्शन फंड स्टार्ट हुआ है, जो हमारा अभी नया प्रपोजल आया था, है ना, 0.012 ऐसे कुछ प्रपोजल आया था। तो वो जो स्टार्ट हुआ था, पहले उसका डाउ वोटिंग किया गया, और जब डाउ वोटिंग में 99.82% लोगों ने उसका समर्थन दिया। और समर्थन भी दोस्तों ऐसे फ्री फोकट में नहीं, 0.005 एलजीएनएस, जिसकी वैल्यू आज की डेट में 60,000 रुपए इंडियन रुपीस में है, वो देके उन लोगों ने अपना डाउ वोट दिया था, समर्थन दिया था, सपोर्ट किया था, यानी वोट किया था सपोर्ट में, सहमति में। तो वो जो था ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, वोटिंग भी आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया वो भी आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद ये स्टार्ट हो चुका है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो यहाँ पे कहा जाता है वो यहाँ पे ऑलरेडी किया जाता है। और जैसा कि बताया गया कि ये दोनों ब्लॉकचेन पे, पॉलीगॉन पे भी और अनुवीस पे भी है। तो दोनों का ये कॉन्टेक्ट एड्रेस दिया हुआ है, इसको कोई भी जाके एक्सप्लोर कर सकता है। जिनको भी पॉलीगॉन यानी ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करना जिनको आता है वो कर सकते हैं। अवेक डाओ के अंतर्गत संचालन, टीम के अनुसार यह फंड अवेक डाओ गवर्नेंस के नियमों के अनुसार संचालित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य एलजीएनएस की प्राइस स्टेबिलिटी को समर्थन देना, पॉलीगॉन और अनोबीज चेन पर लिक्विडिटी को मजबूत करना, इकोसिस्टम के रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को बेहतर बनाना, फंड के उपयोग
उपयोग को पारदर्शी और ऑन चेन रिकॉर्ड के माध्यम से सार्वजनिक रखना। यानी जो भी चीजें हैं ऑन चेन रिकॉर्ड है, ऑन चेन आप चेक कर सकते हैं। समुदाय के लिए संदेश, ओरिजिन टीम ने सभी कम्युनिटी मेंबर्स को धन्यवाद करते हुए कहा है कि इकोसिस्टम के विकास में उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। टीम का कहना है कि लॉन्ग टर्म विजन स्टेकिंग और इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन पे ध्यान केंद्रित करना भविष्य की रणनीति का हिस्सा है। तो निष्कर्ष की बात करें तो ओरिजिन के अनुसार एल्जीनस प्राइस प्रोटेक्शन फंड अब आधिकारिक रूप से सक्रिय है और इसका उद्देश्य इकोसिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता एवं मजबूत संरक्षण, वैल्यू प्रोटेक्शन को मजबूत करना है। तो ये एक नोट भी दिया हुआ है, यह जानकारी ओरिजिन द्वारा आधिकारिक घोषणा पर आधारित है। किसी प्रकार का निवेश या वित्तीय निर्णय लेने से पहले स्वयं रिसर्च, डू योर ऑन रिसर्च अवश्य करें। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? एक बार अपना रिएक्शन दे सकते हैं जितने लोगों को भी बात समझ में आई। आपको अगर वाकई में समझ में आ रही तो आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों एक दो लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। सारे लोगों को तो नहीं आई, लेकिन एक दो लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। थैंक यू सो मच जिन लोगों को बात समझ में आई, और जिनको नहीं आई उनके उनके लिए भी थैंक यू। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते ही एक अपडेट था और मुझे लगा कि मैं अपने टॉपिक पे आने से पहले ये अपडेट आपको जरूर दूं, इसलिए ये आपको अपडेट दिया। ओके ओके, चलिए। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे का हमारा जो टॉपिक है आप सभी लोगों ने देखा होगा, और मैं इसको कहां से करूंगा, मैं इसको बिटगेट से करता हूं। तो ये बिटगेट वॉलेट पे मैं आ गया और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूं अपना वॉलेट। और सबसे पहला हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने स्पाइडर रिवॉर्ड को कैसे क्लेम करें। तो यहाँ पे मैं अपना वॉलेट कनेक्ट करूंगा और ये कनेक्ट वॉलेट हो चुका है। और यहाँ पे एक मेरा डमी वॉलेट है, ऐसे ही मतलब उसको बना रखा है, कुछ थोड़ा बहुत स्पाइडर रिवॉर्ड आता है, उसी को मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, इनवाइट ऑप्शन में जाएंगे, जहां पे आपको स्पाइडर रिवॉर्ड दिखता है उसके इनवाइट ऑप्शन में जाएंगे। और ये मेरा मेन वॉलेट नहीं है, और आप सब लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी मेन वॉलेट को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ये स्पाइडर रिवॉर्ड पड़ा हुआ है, और स्पाइडर रिवॉर्ड के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली चीज एनर्जी चाहिए। जिन लोगों के पास एनर्जी नहीं है वो एनर्जी कैसे बनेगा, वो वीडियो भी मेरा पड़ा हुआ है जिसमें स्पाइडर रिवॉर्ड क्लेम और एनर्जी कैसे बनाए, वो भी वीडियो यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते हैं उसको। तो एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे है, और अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको क्लेम करूंगा। तो इसको मैं क्लेम करता हूं, और ये ऑलरेडी क्लेम हो चुका है। अब क्लेम होने के बाद ये कहाँ शो करेगा दोस्तों, ये शो करेगा टर्बो में। तो टर्बो में हम जाके देखते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे ये 0.3439 आ चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे लॉन्ग टर्म स्टेक में, चूंकि इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, जैसे यहाँ 0.3439 है, तो 0.3439 यहाँ पे अमाउंट टाइप करेंगे तो नीचे डाई कितना लगना है ये दिखा देगा। या रिक्वायर्ड डाई क्या है, 1.0279 है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी चार्ज दिखा रहा है, इंक्लूडिंग 0.00489 डाई बाई बैक एंड बर्न जीएलजीएनएस। ये बाईबैक एंड बर्न जीएलजीएनएस क्या होता है, बाईबैक यानी बर्न एलजीएनएस, यानी कि ये इतने डाई का जो है जीएलजीएनएस को बर्न करेगा, ये जो है बर्न करेगा, और बाईबैक यानी जीएलजीएनएस लेगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों, बहुत सारा मैकेनिज्म है यहाँ पे, क्योंकि हर बार एक ही चीज बताया जाता है कि ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो भी सट्टेबाजी का माइंडसेट लेके आ रहे हैं या फिर जो है स्पेकुलेटर टाइप का जिनका माइंड है, उनके लिए ये समझ में थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म विजन है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं लगे हाथ, इसी में हम बॉन्ड को भी क्लेम कर लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है उसको भी हम क्लेम कर लेंगे, ताकि एक साथ हम वहां पे स्टेक कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 एलजीएनएस केवल इस वॉलेट में मैंने स्टेक किया हुआ है, और इसका जो तीन चीजें यहाँ पे दिख रही, तीनों को मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। तो तीनों में सबसे पहले क्या है, पहला यहाँ पे दिख रहा है अनस्टेक वेस्टेड, जिससे क्या आएगा आपको, इससे आपको प्रिंसिपल आएगा। दूसरा क्या है यहाँ पे क्लेम इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट आएगा, और ये टर्बाइन एक्स्ट्रा है, यानी तीन चीजें आपको क्लेम करनी है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला हम क्या करेंगे, क्लेम अनस्टेक वेस्टेड, उस पर हम क्लिक करेंगे, यहां कंफर्म किया, और ये मैंने पासवर्ड दिया, और ये हो गया क्लेम, कितना आया 0.2140। और एक एक करके मैं दिखा भी देता हूं, ये जो हमने प्रिंसिपल क्लेम किया, तो ये प्रिंसिपल कहाँ आया, ये शो करेगा यहाँ पे, और यहाँ शायद कुछ पहले से पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने दिन में वो क्लेम किया था कुछ, हाँ बर्नेबल बॉन्ड को क्लेम किया था, तो यहाँ पे कुछ पहले से भी पड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आ गया। और अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग करेंगे क्लेम इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट क्लेम करेंगे। तो इसको भी हमने, और सॉरी यहाँ पे गैस फीस खत्म हो गई, तो अभी गैस फीस भी लेना पड़ेगा। तो चलिए, एक अच्छी बात ये भी है कि आपको गैस फीस कैसे लेनी है, बनानी कैसे है गैस फीस, ये भी समझ में आ जाएगा। तो गैस फीस के लिए हम क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ भी गैस फीस बना सकते हैं, और उसके पहले के सेशन में हमने बना के दिखाया भी है आपको। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डाई अगर किसी वॉलेट में है मेरे, तो हम डाई वहां से ले लेते हैं। मैं देख लेता हूं किस वॉलेट में है डाई। तो ये वॉलेट में गया मैं, और इसमें डाई 0.0095 है, इसलिए ले नहीं रहा है। और यहाँ पे देखता हूं, यहाँ पे 1913 है। तो मैं क्या करता हूं अभी, मैं डाई बना लेता हूँ। चलिए, बहुत सारे लोगों के पास अभी कुछ थोड़े थोड़े एल्जीनस जो है वहां पे पड़े हुए हैं, किसमें, पॉलीगॉन पे भी पड़े हुए हैं थोड़े थोड़े एल्जीनस। तो थोड़े थोड़े जो एल्जीनस पड़े हुए हैं, उसका आप क्या कर सकते हैं, डाई बना सकते हैं। तो डाई मैं बना के दिखा दिखा देता हूं आपको। और करना क्या होगा इसके लिए, अपने जो पॉलीगॉन के एल्जीनस है, आप चाहें तो यही डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड पे आप टच करेंगे, और एक एल्जीनस से डाई बनाएंगे, तो देखते हैं कितना बनता है। डायरेक्ट मैं यहां से करके दिखाता हूं। और यहाँ पे एक एलजीएनएस दिया, तो देखता हूँ डाई कितना बनेगा। 2.11 यहाँ पे दिखा रहा है, 2.11 डाई यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी, और मैं वहां पे देख लेता हूँ, अगर अगर लॉगिन करके अंदर से हम लोग डाई बनाते हैं तो कितना बनेगा। 2.11 वहां पे दिखा रहा था। तो पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पॉलीगॉन पे जो एलजीएनएस है उसको अनस्टेक करना पड़ेगा। तो एक एलजीएनएस को मैं अनस्टेक करता हूं, और यहां से मैंने अनस्टेक किया। और ये अनस्टेक हो चुका है, और इसको हम ट्रेड एलजीएनएस में जाएंगे, और एलजीएनएस को ऊपर करेंगे, और यहाँ पे एक एलजीएनएस डालेंगे। एक एलजीएनएस डाल दिया, 2.11 शायद वहां पे दिखा रहा था, 2.13 यहाँ पे दिखा रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। तो इसको मैं कंफर्म करता हूं, और ये डाई बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। पेंडिंग लिख के आ गया, इसका मतलब बन गया। 2.03 बना, क्योंकि 5% का चार्जेस भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस डाई को मुझे अनोबीस पे लेके जाना है। तो अनोबीस पे ले जाने के लिए यहाँ पे अनोबीस, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है अनोबीस ब्रीज। तो अनोबीस ब्रीज पे लेके जाएंगे, और यहाँ पे मैक्स करेंगे, तो 2.03 था, और 2.03 का 2.03 पूरा जो है
चला जाएगा, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं कट रहा है, तो आप इसको जो है तुरंत के तुरंत आप इसको कर सकते हैं। और ये 2.03 ऑलरेडी वहां पे जा चुका है, तो अभी मुझे गैस फीस की दिक्कत नहीं आएगी। और हिस्ट्री पे टच करेंगे तो हिस्ट्री में आपको ये दिखा देगा, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर जो आपको दे रहा है, सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉलीगॉन टू अनोबीज डाई, तो 2.03 डाई यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्लाइड करेंगे तो ये अवेटिंग दिखा रहा है, अवेटिंग दिखा रहा है जो यहाँ पे 1 से 2 मिनट दिखा रहा है। ये हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है, 1 से 2 मिनट लगता नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है 1 से 2 मिनट। तो अभी हम लोग टाई बना चुके हैं और एक बार बैक करेंगे और फिर से इसको जो है बैक करने के बाद अनोबीज अवेकन पे जाएंगे। ओके, तो अनोबीज अवेकन पे जाने के बाद में लॉन्ग टर्म स्टेक में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे, और क्लेम करते समय ही जो है गैस फीस नहीं था। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे गैस फीस आने में, क्योंकि एक मैं अनस्टेक वेस्टेड क्लेम कर चुका था। क्लेम इंटरेस्ट पे मैं टच करता हूं, अभी भी टॉपअप दिखा रहा है, अभी भी ये टॉपअप दिखा रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, और ये ऑलरेडी आ चुका है, ये ट्रांजे नहीं टॉपअप ही दिखा रहा है, अभी टॉपअप दिखा रहा है। मैं एक बार पूरा जो है लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करता हूँ। और ये लॉग इन किया मैंने फिर से, और लॉन्ग टर्म स्टेक 360 डेज स्टेकिंग जोन पे जाएंगे और फिर से मैं क्लेम इस, हाँ अभी आ चुका है, गैस डाई कितना लग रहा है वो भी आ चुका है, कंफर्म करेंगे यहाँ पे। और अभी मैंने क्या क्लेम किया, यहाँ से इंटरेस्ट को क्लेम किया, और इंटरेस्ट क्लेम हो चुका है 9 डॉट पे जाके फिर से फ्लेक्सिबल स्टेक में चेक करेंगे इसको। और अभी कितना हो चुका है, ये 0.34 था, और वहां से जो आया ये अभी 0.8123 हो चुका है। यहाँ पे आप वॉलेट बैलेंस में जब भी वहां से आप क्लेम करेंगे, तो चाहे वो टर्बो से क्लेम करके लेके आएंगे, चाहे यहां से क्लेम करेंगे, तो ये सारा आपको वॉलेट बैलेंस में दिखाएगा। तो ये तो वॉलेट बैलेंस में आ चुका है, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेक कर देंगे। क्या करना है यहाँ पे, या फिर हम उसको भी क्लेम करके ले आएंगे फिर स्टेक करेंगे। अभी यहाँ पे जो है तीसरा क्या क्लेम करना है आपको, तीसरा क्लेम करना है टरबाइन एक्स्ट्रा। हम लोगों ने अनस्टेक वेस्टेड कर लिया, क्लेम इंटरेस्ट कर लिया, और टरबाइन एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं। तो टरबाइन एक्स्ट्रा पे टच करेंगे हम, और यहाँ पे कंफर्म किया, और ये भी टरबाइन एक्स्ट्रा भी हो चुका है। और अभी क्या करना है, अभी हमें जाना है टर्बो में। तो टर्बो में ऑलरेडी स्पाइडर रिवॉर्ड भी मैंने कर रखा था पहले से ही, और ये भी हो चुका। अब यहाँ पे टोटल कितना है, 0.558 एलजीनेस, क्योंकि टरबाइन एक्स्ट्रा कहाँ आएगा, टरबाइन एक्स्ट्रा आएगा ये टर्बो चार्जर में। और जो आपने अनस्टेक वेस्टेड यानी प्रिंसिपल अपना क्लेम किया, जो आपने क्लेम इंटरेस्ट किया, वो दोनों कहाँ गया, वॉलेट बैलेंस में, जो फ्लेक्सिबल स्टेक वाला ऑप्शन है वहां पे। लेकिन जो आपने टरबाइन एक्स्ट्रा किया वो कहाँ पे जाएगा, टर्बो में जाएगा। तो टर्बो में आ चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर मुझे क्लेम करना है तो जीरो, अब यहाँ पे डाई मेरे पास कितना है, 0.02 डाई यहाँ पे अवेलेबल है। और इस ट्रांजेक्शन के लिए डाई लगेगा कितना, ये आपको चेक करने के लिए 0.558 यहाँ पे डालेंगे, तो नीचे वो दे देगा कितना डाई लगेगा। तो इसमें जो मेरा डाई लगने वाला है दोस्तों, रिक्वायर्ड यहाँ पे 1.6675 है, तो पर्याप्त है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रूव डाई करेंगे पहले, अप्रूव डाई को कंफर्म करेंगे। और ये कंफर्म हो चुका है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद करना है आपको टर्बो साइलेंस, जो यहाँ पे बटन आ रहा है, टर्बो साइलेंस पे भी हम क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे ये
हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये इस तरीके से ऊपर आए तो आपको नीचे अमाउंट थोड़ा सा कम कर देना है। तो यहाँ पे हम ये वाला अमाउंट थोड़ा सा एक डिजिट कम करके देख लेते हैं। और अभी ये हो चुका है टर्बो बूस्ट एक्टिवेटेड। और दोस्तों जो मैंने डाई दिया यहाँ पे, वो डाई यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, टर्बो साइलेंस में दिख रहा है यहाँ पे। ये आपको दिख रहा होगा 0.005 एलजीएनएस, 0.55 एलजीएनएस का हमने डाई दिया, जो 24 घंटे के लिए लॉक है। और जो हम स्पाइडर रिवॉर्ड या फिर टरबाइन एक्स्ट्रा वहां से 360 डेज से लेके आए थे, वो सारा मैंने टरबाइन किया। तो टरबाइन करने के बाद ये सब कहाँ पे आ गया है, ये आ चुका है ऑलरेडी वॉलेट बैलेंस। और वॉलेट बैलेंस में ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। और आपको निकालना है, सेल करना है, तो इसको सेल कर सकते हैं। नहीं सेल करना है, मुझे सेल नहीं करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, स्टेक कर दूंगा दोस्तों। और ये हो चुका स्टेक। ये ऑलरेडी स्टेक हो गया। और जो स्टेक किया मैंने, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। देखिए, सबसे पहले ऊपर वॉलेट बैलेंस में था, ये 0 हो चुका है वॉलेट बैलेंस। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट स्टेक आता है। इंस्टेंट स्टेक का मतलब कि आपका वो स्टेक है जो आप कभी भी निकाल सकते हैं। रिडीमेबल नाउ, यहाँ पे रिडीमेबल कितना है जो निकाला जा सकता है, 1.8889। इसको निकाला जा सकता है, क्योंकि जो मैंने अभी स्टेक किया ये कोल डाउन में है। कोल डाउन मतलब 1.36 जो एलजीएनएस है, कोल डाउन में है। कितने टाइम के लिए, 23 घंटा 59 मिनट बाद निकाला जा सकता है इसको, यानी 24 घंटे बाद। क्योंकि ये भी एक मैकेनिज्म है। और बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जिनके पास मिलियंस डॉलर है, और वो तुरंत तुरंत स्टेक करेंगे, और थोड़ा सा जैसे रेट बढ़ा वो तुरंत अनस्टेक करेंगे। इसलिए ये मैकेनिज्म लगाया गया है। 24 घंटे बाद बाहर नहीं हो पाएंगे, 24 घंटे बाद ही हो पाएंगे जो नया आप स्टेक करेंगे। लेकिन जो आपका रिडीमेबल है, रिडीमेबल इसीलिए दिया हुआ है, तो रिडीमेबल 100 है, 200 है, 1000 है, 5000 है, कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं। तो कितने लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आया कि आज जो हमारा बॉन्ड का मैकेनिज्म है, यानी कि हमने स्पाइडर रिवॉर्ड भी क्लेम कर लिया, और हमने अपने बॉन्ड से भी क्लेम कर लिया, टरबाइन एक्स्ट्रा भी कर लिया, डाई भी बनाना सीख लिया। कितने लोगों को समझ में आ गया? मुझे लगता है 2-3 लोगों को समझ में आया है, बाकी लोगों को शायद समझ में आया नहीं। तो किसी का अगर नहीं समझ में आया तो कुछ चैट में आ रहा है कमल मिश्रा जी का, यानी टोटल टाइमिंग स्टेक के लिए 48 घंटे। मिश्रा जी, टोटल टाइमिंग स्टेक के लिए 48 घंटे नहीं है। जो आपने डाई दिया था वो टर्बो में है, वो डाई भी 24 घंटा लगेगा। और जो आपने यहाँ पे स्टेक किया वहां पे भी 24 घंटे, और ये दोनों एक साथ ही चलेगा। मतलब 24 घंटा यहाँ पे और 24 घंटा वहां पे, दोनों मिला के 48 घंटा नहीं होगा। वो दोनों टाइमिंग एक साथ चलेगी। यहाँ टर्बो में चल रही है, और वहां आपका फ्लेक्सिबल स्टेक में चल रहा है, जो आप क्लेम करके लाए सारी जगह से और स्टेक किया। और इसका जो आरओआई है, जो आपने यहाँ पे स्टेक किया फ्लेक्सिबल स्टेक में, मैं एक बार दिखा देता हूं। जो आपने यहाँ पे स्टेक किया हुआ है, ये जो हमने अभी जस्ट स्टेक किया, इन कूल डाउन 1.3 दिखा रहा है, इसका आरओआई अभी से स्टार्ट हो चुका है। अभी जैसे ही मैंने किया इसका आरओआई स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये आपका जो टर्बो में है, ये आपका जो टर्बो में है, ये आप जब क्लेम करेंगे, यहां से जब क्लेम करेंगे, और जब इसको आप क्लेम करेंगे, यहाँ पे क्लेम का बटन आ जाएगा जैसे ये टाइमर कंप्लीट होगा। और जब आप इसको क्लेम करेंगे, क्लेम करके यहाँ जैसे ही आप क्लेम करेंगे, तो यहाँ पे फिर से आपके वॉलेट बैलेंस में शो कर जाएगा। वॉलेट बैलेंस में फिर से शो कर जाएगा। और यहाँ पे आपको बस छोटा सा काम करना है, यहाँ पे मैक्स बटन को टच करना है, और यहाँ पे स्टेक पे टच करना है, और इसको फिर से स्टेक कर देना है। फिर से जब आप स्टेक करेंगे, तो नया जो भी स्टेक होगा, समझने वाली बात है कि नया जो भी स्टेक करेंगे वो 24 घंटे के लिए यहाँ पे कूल डाउन टाइमिंग टाइमिंग चलता है, 24 घंटे का।
तो आई होप ये चीज मिश्रा जी क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया तो एक बार अपना रिएक्शन दे सकते हैं। थैंक यू मिश्रा जी। मनीष जी थैंक यू। और किसी का कोई डाउट हो, ये दोनों आज का जो टॉपिक था, इस टॉपिक के बारे में किसी का भी अगर कोई डाउट हो, किसी का कोई डाउट हो तो वो आप अपना डाउट रख सकते हैं यहाँ पे। क्लेम, कमल मिश्रा जी, क्लेम करने में डाई फीस ज्यादा लग रही है जो नॉन रिफंडेबल भी है, और पॉलीगॉन पे एलजीएनएस भी ट्रांसफर नहीं होता। पॉलीगॉन पे एलजीएनएस भी ट्रांसफर नहीं होता, जैसे डाई बना सकें, और इसकी जानकारी भी पहले अवगत नहीं की गई, और पूरे एलजीएनएस 360 दिन में स्टेक करवा दिए गए। बिल्कुल मिश्रा जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है कि हम लोग तो छोटा छोटा स्टेक करते हैं, हम लोग जो स्टेक करते हैं वो बहुत छोटा छोटा स्टेक करते हैं, लेकिन बहुत सारे मार्केट में वेल्स हैं, बहुत सारे वेल्स है मार्केट में। और सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत छोटा छोटा ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। मुझे जूम पे आप लोगों को लाइव दिखाना था इसलिए कर लिया, नहीं जब भी हमें करना होगा, हम मैं जब भी करता हूं तो ज्यादा हो जाता है। जैसे कोई भी क्लेम है, 2 एलजीएनएस, 3 एलजीएनएस, 4 एलजीएनएस, इस तरीके से हो जाए तब आप करो। तो जब आप ज्यादा 4 एलजीएनएस, 5 एलजीएनएस करेंगे तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, और मुश्किल से एक डाई हमने गैस फीस में रखी, और एक डाई से हम जो है हर दिन क्लेम भी करते हैं, 3 जगह यहाँ क्लेम करते हैं और बाकी कई जगह करते हैं, तो वो गैस फीस ज्यादा लगता है। तो आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करें, और ट्रांजेक्शन की कॉस्ट को रीचेक करें कि कितना ट्रांजेक्शन कॉस्ट है हमारा। यानी कई बार तो मैंने देखा हुआ है कि 0.20 एलजीएनएस है, अब उसको उसको स्टेक करने के लिए लगे हुए हैं। नहीं करना है सर ऐसा, पड़ा रहने दीजिए, जब और हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा तब उसको करिएगा। क्योंकि 0.5 या 0.20 एलजीएनएस को स्टेक करके कोई बहुत बड़ा आरओआई तुरंत नहीं मिल जाएगा। तो ट्रांजेक्शन जो कॉस्ट है उसको भी टैली करें कि कितने का ट्रांजेक्शन करने में जा रहा हूं और कितना मेरा गैस फीस में जा रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म रखा गया है गैस फीस का, ये इसलिए रखा गया है, यानी सेल टैक्स कह सकते हैं इसको। और सेल टैक्स इसलिए ज्यादा है, ये कभी कभी कम और ज्यादा दोनों दिखाता है। मैं एक बार आपको दिखाता हूं, यहाँ पे स्वैप पे गए हम, और अभी यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे 25% दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? यहाँ पे सेल फी कितना दिखा रहा है? 25%। और कितने लोगों को पता है कि कभी ये 30% भी दिखाता है, और कभी 23 भी दिखाता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और अभी जो अपडेट है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपडेट क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये धीरे धीरे गैस फीस कम होगा। जो अभी ट्विटर पे कल मॉर्निंग में 21% था, हर्षित जी लिख रहे हैं, तो ये कम ज्यादा दिखाता है। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जब प्राइस कम होने लगेगा, यानी प्राइस डाउन होने लगेगा, तो यहाँ पे सेल टैक्स ज्यादा दिखाएगा। सेल टैक्स ज्यादा दिखाएगा तो बहुत सारे लोग जो अनएक्सपेक्टेड सेल करते हैं वो सेल नहीं करेंगे। बड़े बड़े जो वेल्स हैं, जैसे आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मिलियंस डॉलर हैं, और वो तुरंत के तुरंत सेल करते हैं, और आधा सेंट यानी कि 0.5 पे रेट बढ़ा तो तुरंत के तुरंत सेल करते हैं। लेकिन अगर वहां पे प्राइस नीचे जा रहा है तो वहां पे सेल टैक्स ज्यादा दिखाएगा, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड सेल नहीं होगी। यानी वो सट्टेबाज लोग जो सिस्टम को कहीं ना कहीं डंपिंग पंपिंग करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वेल्स होते हैं, उनके लिए रखा गया है। हम लोगों को तो छोटा छोटा ट्रांजेक्शन करना है, तो मान लो 10, 20, 50 एलजीएनएस का हम लोगों को ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि आपको बहुत छोटा छोटा ट्रांजेक्शन नहीं करना है। दूसरा ये देखना है कि जब भी आप करने जा रहे हो तो एक बार इस पे निगाह डाल लें कि कितना परसेंट दिखा रहा है। जैसे अभी अभी यहाँ पे जो है 25% दिखा रहा है,
और हर्षित जी लिख रहे हैं कि इस मॉर्निंग में जो है 21% दिखा रहा था, मैंने भी कई बार देखा है 23% दिखा रहा था, कई बार 30% भी यहाँ पे दिखाता है। तो वो कुछ ऐसा एल्गोरिदम है, इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ जो लोग हैं उनको ज्यादा बेनिफिट दिया जाए, और जो तुरंत मतलब हमेशा चार्ट देखते रहते हैं, हमेशा प्राइस देखते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये सारी चीजें रखी गई हैं। तो आई होप मिश्रा जी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड और किसी का अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। और अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि डाई गैस फीस के लिए रखी गई है, तो डाई बहुत ज्यादा गैस फीस में नहीं लगता है। हाँ, जब आप स्वैप करते हैं तो वहां पे सेल सेल टैक्स है, वो सेल टैक्स रखा गया है। तो बाकी मुझे लगता है किसी का कोई डाउट या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन नहीं है तो मेरा सेशन यहीं तक का रहेगा। और हमारे जो अ, आज के होस्ट हैं हर्षित जी, उनको मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा अगर किसी का कोई डाउट है, क्योंकि जो था वो आज दो चीजों पे था। पहला तो मेरा टॉपिक ये था कि आपको जो है अनस्टेक कैसे करना है, यानी आपका रिवार्ड स्पाइडर रिवार्ड कैसे क्लेम करना है। एंड दूसरा, आपको जो 360 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है वहां से अपने जो आपका जो स्टेकिंग है लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, वहां से आपको अपना इंटरेस्ट क्लेम कैसे करना है, अपना प्रिंसिपल क्लेम कैसे करना है, अपना टर्बाइन एक्स्ट्रा कैसे करना है। तो ये चीज हो चुका, प्लस जो शुरुआत में आपको अपडेट बताया गया वो सारी चीजों पे। तो दोस्तों किसी का कोई डाउट मुझे लगता नहीं है, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। मेरा सेशन यहीं तक का था, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। और कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नई नॉलेज, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच हर्षित जी। हर्षित जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ब्रिजेश जी। बहुत शानदार था सेशन, और बहुत चुटकियों में आपने कितनी इजी तरीके से सारे चीजों को क्लियर किया। जो डाउट्स थे वो डाउट्स भी